प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शालीम आपको एक बार फिर फेथ बाइबल कॉलेज की इस ऑनलाइन जर्नी में वेलकम करता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस वीक भी इस न्यू लेसन के वसीला से खुदा के कलाम की बातों को, खुदा के कलाम के भेदों को गहरे और मौसर अंदाज से सीखने पाएंगे। आमीन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीक का हमारा जो टारगेट है वो है, और जो हमें सीखना है, दैट इज द कविनेंट विद इजराइल, यानी इसराइल के साथ बांधा गया जो खुदा ने अहद बांधा इसराइल के साथ, हम उसके ताल्लुक से सीखेंगे। और इसे इसराइली अहद भी कहा जाता है, इसे मूसवी अहद भी कहा जाता है, इसे सीना का अहद भी कहा जाता है। और सीना का अहद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोहे सीना पर बांधा गया। और मूसवी अहद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूसा के वसीला से खुदा इस अहद को बांधता है। और इसराइली अहद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसराइल के लोगों के साथ, उसकी नस्लों के साथ खुदा ने इस अहद को बांधा। अब अभी तक हमने बहुत से अहूद का मुताला किया है और उसका हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उसके बारे में पढ़ा भी है। और हमने हमेशा ये फोकस रखा कि ये एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। और इस अहद पे हम थोड़ा टाइम ज़्यादा भी एक तरह से स्पेंड करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा अहद है, ये एक ऐसा कविनेंट है जो बहुत गलत भी समझा जाता है। यानी गलत समझने से मुराद ये है कि गलत तफासीर की जाती हैं, इसकी गलत पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं। मगर हम कोशिश करेंगे कि हम बाइबली दलाइल और सबूत की बिना पर हम अपनी टीचिंग को, हम अपने स्टांसेस को, हम अपने असर्शंस को, हम अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने वाले बने। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही हमारी वो आखिरी और हतमी किताब है जिसमें से हमने इन बातों को सीखना है, समझना है। हम इंसानी फलसफों पर नहीं बल्कि बाइबल की टीचिंग पर हमने अपने आप को ग्राउंड करना है। आमीन। सो आप बहुत से लोगों को जब सुनते हैं, देखते हैं, और मूसवी अहद की जब भी बात होती है तो मूसवी अहद बाकी सब अहूद से हमें फर्क भी नजर आता है। और कई दफा कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये एक लीगलिस्ट अहद भी है। यानी लीगलिस्ट होना या लीगलिस्ट कविनेंट इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी स्टिपुलेशंस या बहुत सारे अहकामात हैं जिनकी पासदारी, जिनकी ताबेदारी, फर्माबरदारी उनको पूरा करना है। और कई दफा तो ऐसा भी महसूस किया जाता है कि ये अहद बहुत रिजिड है। मगर याद रखें, खुदा अगर अहद बांधता है तो खुदा अपने किरदार की नफी कभी नहीं करता। और जो खुदा का किरदार है वो वैसा ही अहद बांधेगा। अब खुदा रास्त है, वो रास्ती का अहद बांधेगा। खुदा रहीम है, वो रहमत का अहद बांधेगा। और हम इसको ये भी कोशिश करेंगे प्रूव करें कि यस, हमें इसमें स्टिपुलेशंस नजर आती हैं, इसमें हमारी ओबीडियंस को टेस्ट किया जाता है, इसमें हमारी वफादारी डिमांड की जाती है। बट अल्टीमेटली दिस वाज आल्सो अ ग्रेशियस कविनेंट। क्योंकि जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालना था, मेरे साथ देखिए जरा, खरूज की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। मगर मैं पहले आपको ये बता दूं कि जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालना था, निकालने की वजह दर हकीकत अब्राहम के साथ बांधा गया अब्दी अहद था, जो हमने सीखा भी है। और निकालने की वजह अब्राहम के साथ खुदा का वो अब्दी अहद था। और इसीलिए दूसरे बाब की 23वीं आयत से हम आगे पढ़ें तो हमें यहाँ पर उसकी टीचिंग मिल जाती है। और उस टीचिंग के मुताबिक हम जब यहाँ पर देखते हैं, वो कहता है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ
کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کا باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا. So it was based on the covenant made with Abraham. اور ایون کہ آپ چھٹے باب میں چلے جائیں تو چھٹے باب کی 3 آیت سے آگے پڑھیں تو آپ لکھیں، اور میں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا. اب کس وجہ سے وائی ان کو ملک کنعان کیوں دینا تھا؟ کیونکہ ابراہم کے ساتھ وہ عہد باندھا گیا تھا. اور اسی لیے جب خدا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ موسوی عہد یا یہ نیا عہد باندھتی ہے، اس کا سینٹر بھی ابراہم کے ساتھ باندھا گیا عہد ہے، اور اس کی کنٹینیوٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. فار ایگزامپل خروج کی کتاب 3 باب کی پہلی 10 آیات کو پڑھیں تو خداوند یہاں پر ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو سینٹر رکھتا ہے، اور ابراہم کے اس عہد کی کنٹینیوٹی ہو رہی ہے. خدا نے ابراہم کو بلایا، ایک قوموں میں سے ایک قوم کو چنا، اور اس قوم کے آگے اور اس کو نیرو ڈاؤن کر رہا ہے، اور نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے وہ اسحاق سے جو پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ جو نسل ہے اسرائیل کی نسل، یعنی یعقوب جو اس کے بعد اسرائیل کہلایا، وہ اور زیادہ نیرو ڈاؤن کیا گیا. اب اس نئی نسل کے ساتھ خدا عہد کو باندھتا ہے. سو اب ابراہم کے ساتھ خدا نے جو عہد باندھا اور موسیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا، اس میں کئی باتیں ہمیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں، مگر یہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اسی تعلق کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اس کنٹینیوٹی کا ذکر یرمیہ بھی اپنے صحیفے میں کرتا ہے. یرمیہ 11واں باب اس کی 2 آیت سے، جی وہ کہتا ہے کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا. آگے وہ کہتا ہے تاکہ میں اس قسم کو اب جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو جیسا کہ آج کے دن ہے پورا کروں. تب میں نے جواب میں کہا آئے خداوند آمین. اب یہاں پہ دیکھیں وہ جب کہہ رہا ہے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے لعنت اس انسان پر، بڑے اب خطرناک لفظ ہے. اب یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ کلام اقدس کے الفاظ ہیں، یہ خدا کے الفاظ ہیں کہ لعنت اس پر، کرسڈ از ہی جو اس عہد یعنی موسوی عہد کو توڑتا ہے، کیونکہ
खुदा दर हकीकत उनको मूसवी अहद की वजह से नहीं निकाल रहा था, खुदा उनको अब्राहम के साथ जो अहद बांधा उसने, उसकी वजह से उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालता है। सो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी भी मिल रही है, हमें यहाँ पर थोड़ा डिस्टिंक्टिवनेस भी नजर आ रही है, हमें यहाँ पर थोड़ी मुख्तलिफ बात भी नजर आ रही है। So the promise of Abrahamic covenant are secured when Israel keeps the stipulations of Sinai covenant. यानी अब्राहम के अहद और अब्राहम के साथ बांधे गए अहद की बरकतों को इंजॉय करने का एक ही तरीका था, वो ये कि वो खुदा के हुक्मों पर यानी इस अहद के हुक्मों की पासदारी करें, और तब ही ये मुमकिन था कि वो खुदाबंद की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। हमें सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज कि हमने इन दोनों अहदों को यानी मूसवी और अब्राहम के साथ खुदा के अहद को हमने कॉन्टिन्यूटी भी समझनी है और डिसकॉन्टिन्यूटी भी समझनी है। सो ये ग्रेशियस कविनेंट है, और ग्रेशियस कविनेंट इसलिए भी है कि खुदा ने इस अहद की वजह से उनको बाहर नहीं निकाला मुल्क मिस्र की गुलामी से, बल्कि पहले बाहर निकाला और फिर खुदा ने अहद बांधा। सो इट्स अ ग्रेशियस कविनेंट। और मैं चाहता हूं कि हम पढ़े खरूज की किताब 4 बाब जी 22वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है और तू फिरौन से कहना, खुदावंद ये फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। अब किस वजह से? ये तो अहद बांधने से बहुत पहले की बात है, अभी तो ये मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले भी नहीं है। तो वो कहता है कि उनको उसको कह दे कि वो मेरा बेटा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटों को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। अब खुदावंद यहाँ पर उसे बेटा कहता है इसराइल को, इस वजह से खुदा ने इसराइल को बेटा नहीं ठहराया कि पहले तो हुक्म मेरे मान तो फिर। इट्स अ ग्रेशियस कवेनेंट, इट्स नॉट अ लीगलिस्ट कवेनेंट। और खुदा ये सब बातें उनको अडॉप्ट करने का, उनको गुलामी से निकालना, ये सब इस अहद को बांधने से पहले भी था। आमीन। So the Lord doesn't begin with a demand. खुदावन डिमांड नहीं देता, बल्कि उनको पहले निकालता है और फिर बाद में उनकी कांट चांट करता है, ताकि वो नेशन जिसको खुदा निकाले वो एक ऐसी कौम हो जो सब कौमों से अलग हो। और फिर खरूज की किताब 20वें बाब में जब हम जाते हैं तो वहां पर जहां पर 10 अहकामात का जिक्र किया गया है, वहां पर खुदा मूसवी अहद को, इस नए अहद को इसराइल के साथ मूसा के वसीला से वो बांधता है। आमीन। और वो शरीयत अता करता है। और 10 अहकामात का अगर आप आगाज देखें तो दूसरी आयत देखें तो खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। यानी अंदाजा लगाए, ये अहद की वजह से वो नहीं निकले, बल्कि पहले निकाले गए अब्राहम के अहद की वजह से, और फिर उनको ये अहद मिला, क्योंकि खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है। आमीन। सो अगली बात जो आपने सीखनी है, दैट इज अ रिन्यूड कविनेंट एंड कविनेंट लॉसूट्स। लॉसूट्स का से मुराद है जब आप अहद को पूरा कर नहीं पाते, जब आप अहद की पासदारी नहीं करते। और कई दफ़ा जब हम इस अहद को स्टडी करते हैं तो कई मुफस्सरीन और आलिम दीन का ये मानना है कि इस्तिस्ना की किताब में 29वें बाब की 11वीं आयत में मूसा दोबारा से एक नया अहद बांधता है। बस इसको भी अभी हम समझ लेते हैं। मैं जरा चाहता हूँ कि पहले हम हवाला पढ़ लें।
जी, इस्तिस्ना 29:11। जी, और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, ख्वाह वो तेरा लकड़हारा हो ख्वाह सिक्का, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो। और आगे वो बयान करता है, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे सामने आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझ से खाता है शामिल हो। यहाँ पे कसम भी खाई गई है और यहाँ पे लिखा है अहद भी बांधा। अब यहाँ पे वो कुछ समझते हैं कि इट्स अ न्यू कवेनेंट। पहले इसको हम इसके कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं, और ये अपने बात याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैं पूछूंगा आपको इस एग्जाम में। खरूज 20वें बाब में खुदा बनी इसराइल के साथ इस अहद को बांधता है और शरीयत अता करता है, 10 अहकामात उनको दे देता है। अब वो नस्ल, क्योंकि आप जब अस्तिस्ना की किताब पढ़ सॉरी गिनती की किताब भी पढ़ते हैं, खरूज की किताब आगे पढ़ते हैं, वो नस्ल बुड़बुड़ाती रही। और गिनती की किताब वाज़े तौर पर इसको बयान करती है, अस्तिस्ना की भी, कि किस तरह से उनका बुड़बुड़ाना खुदा को उनका अच्छा नहीं लगा। 20वें बाब में वो कहते रहे कि जो खुदा हमें कहेगा हम वो करेंगे। और आगे जब थोड़ी सी कहानी बढ़ती है, थोड़ी सी कहानी आगे शुरू ही होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। और इस वजह से उनके दरमियान बहुत सी फूट पड़ जाती है और खुदा उनसे नाराज होता है। वो खुदा के खिलाफ बात करते हैं, वो खुदा के बंदा के खिलाफ यानी मूसा के खिलाफ बात करते हैं, और खुदावंद उस सारी नस्ल को तबाह कर देता है। खुदावंद उनसे कहता है कि ये नस्ल मुल्क कनान में दाखिल ना हो पाएगी। अब नई नस्ल है, ये अहद अगली नस्लों के साथ भी बांधा जाना था, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह नूह का अहद नूह के साथ, उसके खानदान और अगली सारी नस्लों के साथ था, जिस तरह अब्राहम का साथ अहद था। अब ये नई नस्ल जो आ गई है और इसने जब मुल्क के कनान में दाखिल होना है, सो मूसा उस अहद को दोहराता है। द बुक ऑफ डिट्रोनमी, अस्तिस्ना की किताब, दर हकीकत शरीयत की दोहराई है नई नस्ल के सामने। नया कविनेंट नहीं बांधा गया, बल्कि उसी कविनेंट को उसका रिन्यूअल किया गया है। मूसा अपने वाज में उन सारे अहकामात को, उस सारी शरीयत को, जो आपको अहबार की किताब में भी नजर आती है, और अहबार की किताब में आपको सारी की सारी शरीयत ही नजर आएगी, कवानीन। और अहबार की किताब में जो टीचिंग्स हैं, उधर हकीकत 10 अहकामों का एक्सपेंशन है, उसकी तफसीर है। और यहाँ पर कविनेंट रिन्यू किया गया है, नया कविनेंट नहीं बांधा गया। सो पर मुआब में रहते हुए मूसा ने इस अहद को रिन्यू किया नई नस्ल के सामने, जो कि मुल्क के कनान में दाखिल होने वाले थे। अब यहाँ पर जो कसम खाई या एतबार, इंग्लिश में देखें तो वहां पे वर्ड यूज हुआ है कट। और अगर आप ये हवाला पढ़ नोट कर लें आप इसको, कि टाइम शॉर्ट है और आप सिर्फ हवाला जात नोट कर लें। यशवा की किताब 24वां बाब उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक, वहां पर भी लफ्ज कट का और अहद का आया है। मगर इस क्या मतलब कि यशुआ एक नया अहद उनसे बांध रहा है? नो, अल्टीमेटली ही इज रिकॉलिंग एंड रिन्यूइंग दैट कविनेंट। और इस कविनेंट को कट कविनेंट भी कहा जाता है। आमीन। सो यहाँ पर खुदा कोई नया कविनेंट नहीं बांध रहा, बल्कि उसी कविनेंट को रिन्यू करवा रहा है मूसा के वसीला से। और इवन कि जब आप प्रोफेटिक लिटरेचर में जाते हैं, तो प्रॉफिट्स जब कौम बनी इसराइल के गुनाहों का अजाला कर रहे हैं, गुनाहों के बारे में बता रहे हैं, सो होजिया भी उसके खिलाफ बात करता है। और मैं चाहता हूँ चले हम इसको पढ़ लेते हैं, होजिया की किताब में जाए मेरे साथ। और छोटी सी किताब है, इतनी बड़ी नहीं है। सो होजिया की किताब उसका चौथा बाब, होजिया की किताब उसका चौथा बाब,
اس کی پہلی اور دوسری دو آیات. اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے. بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے. اب یہاں پر ہوزیا ان کو بتا رہا ہے، لوگوں کو جو خدا کے اس عہد کو توڑ رہے، اس عہد شکنی یعنی عہد کو توڑنا، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ عہد شکنی کر رہے ہیں. اور ساتھ آگے انہیں 10 احکاموں کو بڑا پریسائز کر کے خون ریزی، چوری، حرام کاری، یہ آپ کو 10 احکام خروج کی کتاب میں اس کے 20ویں باب میں آپ کو نظر آئیں گے. سو جب کوئی خدا کے اس عہد کے قوانین کو توڑتا، خداوند ان پر لعنت بھیجتا تھا. ابھی ہم اس کو آگے اسٹڈی بھی کریں گے. تو یہاں پر کوئی نیا عہد بھی نہیں باندھا جا رہا، مگر یہاں پر اس عہد کی کو فرما بردار رہتے ہوئے اس کی پاسداری نہ کرنے پر خداوند ان کو ضرور ایگزائل میں بھیج دیتا، یعنی اسیری میں بھیج دیتا. اور اسی طرح کی لینگویج آپ کو میکا کی کتاب میں جب جائیں تو میکا کی کتاب میں آپ کو سملرلی ان کے لا سوٹس کے بارے میں، یعنی ان کی عہد شکنی کے تعلق سے نظر آئے گا. ذرا دیکھیں جی، میکا کی کتاب چھوٹی سی بک ہے، اس کا 6واں باب. جی میکا 6واں باب، اس کی 3 آیت سے آ کے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. وہاں پہ لکھا ہے، اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات سے ازردہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کرو. کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لیا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا. اے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت لی، کہ بلعام بن بغور سے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا، ہوا تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ. آگے وہ کہتا ہے، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانی اور یک سالہ بچڑے کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ اور آگے آپ 8ویں آیت پڑھیں تو کہتا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دے، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے حضور فروتنی سے چلے. سو دس واز ایکچولی سم تھنگ جو میکا بھی ان کو بتا رہا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے ان قوانین کی پاسداری کی جائے، خداوند کے ساتھ چلائے. اور یہ عہد بہت کٹھن تھا، مگر دس واز فار دی فارمیشن، ایز خدا نے اسرائیل کو بطور لائٹ ٹو دی نیشنز، یعنی بطور قوموں کے لیے نور کے طور پر چنا. اور یہاں پر میں پتہ چلتا ہے کس طرح سے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. اس طرح یرمیہ 11واں باب بھی اس کے تعلق سے بات کرتا ہے. اور 10 احکامات کی حکم عدولی کی وجہ سے، اس کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے خداوند ان پر ججمنٹ کرتا تھا. اور اگلے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اس عہد میں بلڈ اینڈ سیکریفائسز کا رول نظر آتا ہے. God bless you.